महत्वपूर्ण क्लास लेने जा रहा हूँ आप लोगों की, विच इज ऑफ द क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, कि भैया स्टेप बाय स्टेप सर हमें एक ऐसे प्रोसेस बताएं जिससे हम क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो लो भाई, मैं एक क्लास उस पे भी लेके आ गया। आपने बस हुक्म कीजिए कि सर ये चाहिए, मैं वो अगले क्लास में ले आऊंगा अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर। क्या आप सभी में एनर्जी हाई हो चुकी है? क्या आप सभी तैयार है इस जंग के लिए, इस रेस के लिए और इस प्रेपरेशन जर्नी के लिए? बिकॉज अब से वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आपको मैं क्लिनिकल केसेस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती है, एज, जेंडर, लेबोरेटरी वैल्यूज, इन सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड होते चलेंगे, बिकॉज इस क्लास को मिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाएगी माय डियर। तो मिस मत करना माय डियर, डोंट मिस दिस क्लास माय डियर। चलिए चलिए चलिए, जुड़ते चलेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ दीज क्वेश्चन। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैंने आपको कल अपना स्केड्यूल बताया कि कितनी मशक्कत से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ। प्लस टीम भी काफ़ी लोग छुट्टी पे हैं, तो मैं खुद ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो बस एक प्यारा सा लाइक छोड़ दीजिएगा माय डियर, दैट इज़ रियली गोइंग टू मोटिवेट मी अ लॉट। तो सबसे पहले जब आपके सामने कोई केस आया, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपके सामने एक केस आ गया, कहीं से भी, आप सपोज एम्स में जा रहे हैं एंड आपके सामने एक केस आ गया, तो अब उस केस को कैसे आप टैकल करोगे? माय डियर, जैसे ही आपके सामने कोई केस आता है, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड कि सर केस को असेस करें और कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें। केस को आप असेस करोगे और कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि पेशेंट की एज, जेंडर, और क्या वो स्पेशल पॉपुलेशन है, गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, पेडियाट्रिक है, जेरियाट्रिक है, कोमॉर्बिड है। ये 5 आपके स्पेशल पॉपुलेशन में आप कंसिडर कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं, कोमॉर्बिड है, प्रेग्नेंट है, पेडियाट्रिक है या जेरियाट्रिक है, इनमें से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच केदार भगना, रियली अप्रिशिएटेड, रियली अप्रिशिएटेड माय डियर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आप सभी लोगों का फैन हूँ, क्योंकि आप सब लोग जब भी मैं बुलाता हूँ तब हमेशा आ जाते हैं, तत्पर रहते हैं पढ़ने के लिए। दैट्स द बेस्ट थिंग। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सिवियरिटी। जी हाँ, कब आपका ऑनसेट होगा कोई किसी डिजीज का, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, प्री मेनो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। तो अब ब्रेस्ट कैंसर प्री मेनोपॉजल भी होता है, पोस्ट मेनोपॉजल भी होता है। प्री मेनोपॉजल होगा तो आप टेमोक्सिफेन दोगे, पोस्ट मेनोपॉजल होगा तो आप लेट्राजोल दोगे, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर एंड एरोमेटेज इनहिबिटर। तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेज ऑफ डिजीज है, करेक्ट। सिमिलरली सिवियरिटी, कि कितना सीवियर सिम्टम्स है, कि क्या आपको जरूरत है कोई एक्सट्रीम, जैसे अगर पेरिफेरल एनाल्जेसिक से काम चल रहा है एनसेट से, तो सेंट्रल एनाल्जेसिक क्यों दे? सीवियर होगा तब जाके ट्रामाडोल देंगे हम, या तब जाके मॉर्फिन देंगे। अगर नहीं है तो फिर क्या जरूरत है, राइट? कुछ रेड फ्लैग्स देखेंगे कि भैया अगर पेशेंट कोई ऐसा ड्रग तो नहीं खा रहा जिसमें इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो देखेंगे आप, ठीक है। देन स्पेशल पॉपुलेशन में क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया गर्भवती महिला है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड या थर्ड, 3 महीनों का 3 ट्राइमेस्टर होता है, टोटल 9 महीने एक बच्चा कोख में रहता है, राइट। 36 वीक्स, 36 हफ्ते। लैक्टेटिंग वुमेन तो नहीं है, क्योंकि मेनी ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। स्पेशली आपने यूएस एफडीए की कैटेगरी पढ़ी होगी। यूएस एफडीए की एक कैटेगरी होती है ABCDX। एक्स मतलब ये ड्रग एक्स ही है, आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, डी भी नहीं दे सकते, ए आप सेफली दो, बी आप प्रेगनेंसी में दे सकते बट ब्रेस्ट मिल्क में मत दो, सी आप ब्रेस्ट मिल्क में नहीं दो, है ना। तो ये जो कैटेगरी है ABCDX, ये काफी महत्वपूर्ण है।
ऑलराइट, केदार, सौरभ, विवेक, गुड टू गो। देन हमारे पास पेडियाट्रिक है। क्या कोई डोज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया है? यंग, डेलिंग, फ्राइड, क्लार्क, अडल्ट डोज दिया हो आपको, ये डोज कैलकुलेट करके सॉल्व करना हो। जेरियाट्रिक, क्या उसका रीनल और हेपेटिक डिसफंक्शन है, इम्पेयरमेंट है, तो डोज क्या कम करेंगे? बिल्कुल। अब कुछ ड्रग्स है जो ढीट है, जैसे डॉक्सीसिलिन और नैप्सिलिन, वो लोग बाइल के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, सो दे डोंट नीड टू डिक्रीज द डोज। आपका, हेलो हिमांशु, भले ही उसका हेपेटिक खराब हो, रीनल सिस्टम खराब हो, चलेगा। रीनल और हेपेटिक सिस्टम खराब होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रग का डोज एज इट इज रहेगा। तो कुछ ड्रग्स जो रीनल और हेपेटिक से मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट होते हैं, उनका डोज आप कम कर दोगे जेरियाट्रिक में, क्योंकि उनकी ये सिस्टम कम है। अगला है पॉलीफार्माकोलॉजी। कहीं जो एक पेशेंट है वो विटामिन की सप्लीमेंट तो नहीं खा रहा और लेवोडोपा, पता चला वो लेवोडोपा और विटामिन P6 पिरिडॉक्सिन साथ में खा रहा है। कहीं वो कोई न्यूट्रास्यूटिकल कावा कावा अल्फा अल्फा तो नहीं खा रहा। कहीं वो कोई ऐसे दो ड्रग तो नहीं खा रहा जैसे कैल्शियम और आयन, जिसे साथ में नहीं खाना चाहिए। लैम्यूडीन और स्टाबुडीन, एस्पिरिन और वॉरफोरिन, सल्फोनामाइड और टॉलब्यूटामाइड, रिफाम्पिसिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सारे ड्रग्स है जो आप साथ में खा ही नहीं सकते। यस, आइसोनियाजिड के साथ B6 देते हैं बिकॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रिवेंट करता है पेरिडॉक्सिन कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत मद्देनजर रखकर चलनी है, बहुत ही गौर से आपने इसका ये करना है माय डियर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑर्गन, कि भैया कौन सी ऑर्गन में इफेक्ट हो रहा है। न्यूरो, ब्रेन है, लीवर, हेपेटिक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रीनल किडनी, पल्मोनरी लंग्स, अदर ऑर्गन्स लाइक गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ग्लैंड्स, या कोई मस्क्यूलोस्केलेटल है, मस्क्यूलोस्केलेटल MSK, यानी कि टेंडन, बोन, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, मसल्स। ऑलराइट, मस्क्यूलोस्केलेटल, अदर ऑर्गन्स, या कोई डर्मैट सिस्टम है, कोई आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन का प्रॉब्लम है। यस, टेंडनाइटिस सिप्रोफ्लॉक्सासिन से होता है, बिल्कुल। देन अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो वो GI में आ जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेन, कैंसर वगैरह हो सकता है। लिम्फ नोड स्वेल, इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन, कैंसर, करेक्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया सिस्टम कौन सी है। पल्मोनरी है, रीनल है, GI है, लीवर है, न्यूरो है, लिम्फेटिक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द सिस्टम्स। ठीक है, कर लोगे आइडेंटिफाई, रहेगा, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ेंगे, चलिए, बहुत बढ़िया। हॉडगिंस एंड नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा, देखो, लिम्फोमा जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है। बर्किट्स लिम्फोमा, हॉडगिंस लिम्फोमा, नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा। मेजर आपको इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम, तो एक सेल्स होते हैं जिसको हम रीड स्टीनबर्ग सेल्स कहते हैं। सो रीड स्टीनबर्ग सेल्स आपके हॉडगिंस लिम्फोमा में होते हैं। नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा में ये रीड स्टीनबर्ग सेल्स एब्सेंट होता है। और लिम्फेटोजेनिक स्प्रेड होता है हॉडगिंस लिम्फोमा का, वाइल हेमाटोजेनिक स्प्रेड होता है नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा का। मतलब हॉडगिंस लिम्फोमा मोस्टली एक सिंगल लिम्फ नोड से थोड़ा थोड़ा फैलेगा। नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा जो है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम के बाहर वाली ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा।
ऑर्गेन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जितनी ऑर्गन है आपकी, करेक्ट, गैल्ट, मैल्ट, गट एसोसिएटेड म्यूकोइड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, सारी लिम्फोइड ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। नॉन ऑर्गन्स लिम्फोमा आपकी लिम्फेटिक सिस्टम के बाहर वाली ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मेडिकेशन हिस्ट्री देख लो भैया कि उसका पहले से कोई दवाई चालू तो नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, टेल्मीसार्टेन, और काफी बार इन कंडीशंस में जैसे एम्लोडिपिन, टेल्मीसार्टेन, डायूरेटिक्स प्लस एस इनहिबिटर, सब कॉम्बिनेशन काफी दिए जाते हैं, स्टैंड अलोन थेरेपी नहीं देते। डायबिटीज में भी कॉम्बिनेशन, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड, सिताग्लिप्टिन और कॉम्बिनेशंस के साथ। एस्थमा, एस्थमा में मोस्टली आप स्टैंड अलोन थेरेपीज है काफी, सैल्ब्यूटामॉल, सल्मिट्रॉल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हो गए, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बट आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई इसका ड्रग तो नहीं है जो जैसे प्रोप्रेनोलॉल, सो प्रोप्रेनोलॉल आप कभी एक एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, करेक्ट। लाइफस्टाइल के भैया उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्योंकि हमेशा इंटरवेंशन फार्माकोलॉजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया ड्रग से ही ठीक हो। काफी बार आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटिंग द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स लाइक liver function test, kidney function tests, complete blood count, electrolytes, देखना है कि हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, क्लोरेमिया क्या है, या हाइपरनाइट्रेमिया, कैलेमिया, मैग्नीशियमिया, क्लोरेमिया। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, 3D एको, हार्ट के लिए डेक्सा स्कैन, बोन के लिए कोई डिजीज स्पेसिफिक बायोमार्कर है तो जैसे एएनपी, एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज आपका कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, अल्कलाइन आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, एएनपी या बीएनपी आपका हाइपरट्रोफी के लिए, जीफैप ग्लियल फिब्रियली एसिडिक प्रोटीन या आपका ब्रेन की न्यूरो इन्फ्लेमेशन डिजीज के लिए, न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो एक फार्माकोलॉजिकल नॉलेज आपको एज अ डिप्लोमा, या अभी आपको ऐसा लग रहा है वेरी गुड, अल्डोलेस फॉर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन फॉर एम्फेसिमा। करेक्ट, देन अगले है आपके पास कंप्लीट ब्लड काउंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हेमोग्लोबिन, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डी डाइमर इन्फ्लेमेशन के लिए, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेशन के लिए, करेक्ट। लीवर फंक्शन में गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, एसजीपीटी, एसजीओटी। किडनी फंक्शन टेस्ट में आपके बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, जीएफआर। कार्डियक फंक्शन टेस्ट में एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, क्रिएटिन काइनेस, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ट्रोपोनिन में भी ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण मार्कर्स हैं। वेरी गुड, इवांस ब्लू फॉर प्लाज्मा, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ परमिएबिलिटी के लिए भी होता है इवांस ब्लू। ये कुछ ऐसे एजेंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, थायराइड फंक्शन में T3, T4, अनेमिया में हीमोग्लोबिन, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC। ठीक है, परसेंट फेराटीन, इस तरीके की चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। देन आप रूल आउट करो कि भैया इसको ये डिजीज हुई है, डायग्नोसिस, एंड देन अब उसको हुई है तो मैं ऐसा क्या ड्रग दूं जो उससे वो डिजीज ठीक हो जाए। If he has suffered from that disease, what I can do so that he can be fine.
Evaluating the contraindications, contraindications को evaluate करना, जैसे प्रेगनेंसी, एस्थमा, हार्ट, रीनल फेलियर. Got it? Any query, any doubt we have till now? तो आगे बढ़ेंगे सभी लोग. हाई ऑन एनर्जी. चलिए, फार्माकोकाइनेटिक्स. भैया ये देखना कि कोई ड्रग को एडजस्टमेंट की जरूरत है या कोई ड्रग ज्यादा दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है. ड्रग इंटरैक्शन दो टाइप के होते हैं, सिनर्जिस्टिक या सिनर्जिस्टिक में भी एडिटिव होता है, सुप्रा एडिटिव होता है, एंड एंटागोनिस्टिक जिनको साथ में नहीं दी, जैसे कीटोकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन भी, डिगॉक्सिन और थायजाइड डायूरेटिक्स एंड क्विनीन, तो इनको साथ में नहीं दे सकते. कुछ होते हैं तो साथ में दिए जाते हैं, जैसे हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में प्रोटीएस इनहिबिटर और एनआरटीआईज, डॉट्स थेरेपी में पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल. आपका एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड, एम्पिसिलिन सल्बैक्टम, पाइप्रासिलिन टैजोबैक्टम, उसके अलावा सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रीन, सल्फाडॉक्साइम पायरेमिथ्रिन. करेक्ट. कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो साथ में दिए जाते हैं, जो आप यूजुअली यू को प्रिस्क्राइब देम टुगेदर फॉर अ बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट. आया समझ आप लोगों को? कोई क्वेरी, कोई डाउट? आइडेंटिफाइंग द एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे एस इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट है ड्राई कॉफ, स्टैटिन्स का है रैप्डोमाइलोसिस मायोपैथी, एंटीसाइकोटिक्स का है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स. एंटीसाइकोटिक्स का है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स ईपीएस में. मोस्टली एंटीसाइकोटिक्स के ड्रग पार्किंसन जैसे सिम्टम्स कॉज कराते हैं, और पार्किंसन के ड्रग एंटीसाइकोटिक्स जैसे सिम्टम्स कॉज कराते हैं. और आज की जो रात की क्लास है 9:30 से 11:30, उसमें हम यही पढ़ेंगे, एडीआर, टॉक्सिकोलॉजी, एंटीडोट्स, और यही सारी चीजें पढ़ेंगे हम. We in today's class, which is going to be in the night 9:30 to 11:30, we'll be completing all ADR. लिस्ट दूंगा मैं आपको, ADR की लिस्ट दूंगा मैं आपको, एंटीडोट्स की लिस्ट दूंगा मैं आपको, पूरा का पूरा ड्रग इंटरैक्शंस की, तो आपने वो लिखते चलने हैं माय डियर. ऑलराइट, क्लियर टिल हियर? कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स किसी को? एंड ऑलवेज चेकिंग के कोई फिजियोथेरेपी की कोई साथ में ज़रूरत है, एक्सरसाइजेस की वगैरह, या मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, और फिर आप फाइनल ट्रीटमेंट का डिसीजन लोगे कि किसके लिए क्या सही रहेगा, और उसकी सारी चीज़ें, सारी ऑर्गन को कंसिडर करके, कोमॉर्बिडिटी को कंसिडर करके, एज को, जेंडर को, कंडीशंस को, वेदर कोई स्पेशल उसमें तो नहीं आते, सारे एलर्जीज को, जैसे सम आर पेनिसिलिन, अगर उनको पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी है तो उनको सिफेलोस्पोरिन से भी क्रॉस सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि बीटा लैक्टम ही है ना, आखिर सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. जैसे अब हमें पता है कि एक महिला गर्भवती है, प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन है, तो क्या उसे एस इनहिबिटर दोगे? नहीं, लेबेटेलॉल या मेथिल डोपा दोगे, बिकॉज दे आर सेफ ड्रग इन प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन और द हाइपरटेंशन दैट अराइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी.
तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको खुद से पता ही करनी है, खुद से मालूम ही होनी चाहिए। इट इज अ मस्ट माय डियर, इट इज अ मस्ट माय डियर। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वो पता हो। ठीक है, क्लियर हो सभी लोग? किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, एनीथिंग दैट यू विश टू आस्क? आगे बढ़ेंगे। प्री एक्लैम्सिया में हाइपर एस्पिरिन भी देते हैं ऑफ कोर्स, वो आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग है, बट ये ड्रग्स भी दिया जाते हैं प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन में, लेबेटालॉल, मेथिल्डोपा। प्रेगनेंसी में प्री एक्लैम्सिया होता क्या है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन मतलब ऐसा हाइपरटेंशन जो आपको गर्भवती महिला को होता है। ये देखिए, अ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर। तो मोस्टली इसमें हम या तो एस्पिरिन देते हैं या तो आप मेथिल्डोपा, और ये देखो जैसे आप टेकिंग अ डेली एस्पिरिन, बट ये डेली, बट अगर आपका बढ़ जाए तो आपको मेथिल्डोपा देना पड़ेगा या तो फिर लेबेटालॉल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े एंड आप इसका पार्ट हुए। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपका बस सपोर्ट चाहिए हमें, और हम आपके सपोर्ट के मुंतजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।